गुड मॉर्निंग। 10th क्लास। इससे प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन किए थे और अब हम उसका लास्ट क्वेश्चन है जो कि अपना 3rd नंबर का क्वेश्चन है। ये कौन सा है? 3rd नंबर का क्वेश्चन है। और अपने जो सिलेबस में से जो भी हटाया गया है मैंने आपको ग्रुप में डाल दिया है कि कौन कौन सी एक्सरसाइज हमें नहीं पढ़नी है और जो पढ़नी है मैं आपको पढ़ाती जाऊँगी। ठीक है। अभी अपनी एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन था और लास्ट क्वेश्चन देखिए। अपना लास्ट क्वेश्चन है कि यदि द्विघात बहुपद एफ एक्स कोई बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, तो के शून्यांकों जो उसके शून्यांक निकालेंगे उसके वर्गों का योग 40 है। तो के का मान निकालना है। हमें किसका मान निकालना है? के का मान निकालना है। अभी देखिए इसमें सबसे पहले तो बहुपद को लिखेंगे हम। क्या लिखा हुआ है? एफ एक्स गिवन है अपने को। एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। और आपको क्या फाइंड आउट करना है? के का मान। ठीक है, के का मान निकालना है। अब क्या करेंगे? अब आपको मालूम है शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है। अब मैं यहाँ पर ए बी सी पहले भी बता चुकी हूँ। ए क्या होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर एक है, एक लिख देंगे। बी क्या है अपना? यहाँ पर देखिए एक्स का गुणांक क्या है? यहाँ पर माइनस का 8, तो यहाँ पर माइनस का 8 हो जाएगा। और सी यहाँ पर कांस्टेंट है के, स्मॉल के है ये। अब आपको क्या निकालना है? के का मान निकालना है। और इसमें क्या बोला है उसने? शून्यांकों के योगफल। सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं हम। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा अपना? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस बी क्या है अपना? बी तो माइनस है ये रहा, और बी का मान अपना -8 है। अब इसके बाद अपॉन ए तो अपना एक है, एक। तो इससे क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब इसके बाद ये अल्फा बीटा बराबर सी क्या है अपना? के, और नीचे ए, वो तो एक हो जाएगा। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के। ये अपनी सेकंड इक्वेशन है। और प्रश्नानुसार आपको क्या दे रखा है कि शून्यांक कौन कौन से हैं अपने? अल्फा और बीटा। शून्यांकों का वर्ग का ये शून्य अल्फा अपना शून्यांक है। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं अल्फा बीटा शून्यांक। अल्फा कॉमा बीटा शून्यांक, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अल्फा का शून्यांकों का स्क्वायर बोला है, वर्ग बोला है, तो अल्फा का स्क्वायर किया, बीटा का भी स्क्वायर किया। उनका वर्ग करने के बाद उनका योग क्या बोल रहा है? 40 है। यह आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है? के का मान निकालना है। वो स्टार्टिंग में मैंने लिख ही दिया। अब इक्वेशन फर्स्ट, अपनी फर्स्ट इक्वेशन है, उसमें क्या लिखा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8 है। अब मैं क्या कर रही हूँ? बोथ साइड स्क्वायर कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हमें के का मान निकालना है और हमें ये दो चीज और गिवन है। सबसे पहले तीन इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन का यूज कर रही हूँ। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8। इसका स्क्वायर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर 8 का स्क्वायर। यहाँ पर आपको कॉमा ब्रैकेट में लिख देना है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर नेक्स्ट पेज पे लेते हैं इसे। अभी देखिए अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करना है, तो क्या हो जाएगा? ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा अपना? 64। 8 8 ज़ा 64। अभी इसकी वैल्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर से मैंने इसका ब्रैकेट ओपन किया है। ए स्क्वायर
मतलब अल्फा स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 अल्फा बीटा। अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपने पास क्या है 40 से 40 रख दिया मैंने। और उसके बाद क्या है ये अल्फा बीटा का मान देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अल्फा बीटा का मान के है, तो यहाँ पर 2 तो ऑलरेडी है, अल्फा बीटा का मान क्या रख दिया मैंने के, और यहाँ पर बराबर 64 दे रखा है 64 है तो वो रख दिया मैंने। हमें के का मान निकालना, अब तो सिंपल ही है। अब के का मान निकालना है और यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन कौन सी है अपनी, किसका यूज किया है सेकंड एंड थर्ड। अब के का मान निकालना है, पहले 40 को अपने राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, 2k इज इक्वल टू 64 माइनस 40, 2k इज इक्वल टू उसको माइनस करेंगे 24 हो जाएगा, k का मान निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई से 2 डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कट करेंगे, 2 के पाड़े से कट जाएगा, 2 के पाड़े में 2 एक बार आता है और ये कट जाएगा तो 24 बार 12 बार, कि 2 के पाड़े में 2 आता है एक बार और 4 आता है 2 बार, तो k का मान हमारे पास 12 आ जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है, अधिकतर आता है ये। अब ये अपनी 3.1 तो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद आपके जो ये टॉपिक देख रहे हैं आप, वास्तविक गुणांकों वाली बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथम रितम कलन विधि है, जो कि आपके रिमूव हो चुकी, मतलब कोर्स से हट चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद का आपकी मतलब 3.2 एक्सरसाइज आपकी पूरी हट चुकी है। अब आपको आगे की एक्सरसाइज 3.3 करनी है। अब आपके 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, 3.2 नहीं पढ़नी है। अब ये इसमें 3.3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ द्विघात समीकरण। हमने इससे पहले बहुपद पढ़ा है, बहुपद की मैंने द्विघात और रेखिक बहुपद भी बताया था, द्विघात बहुपद भी बताया था, और त्रिपद जिसमें 3 हो एक्स की घात। अब इसके अंदर द्विघात समीकरण है, मैंने बोला था कि अगर इक्वल टू में कुछ भी लिखा हो, कोई भी अंक लिखा हो या कुछ भी दे रखा हो, तो वो क्या हो जाती है, समीकरण हो जाती है। अब इसके समीकरण द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या हो जाएगा अपना, मानक रूप हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण, इक्वल टू 0 लगा दिया ना मैंने, अगर इक्वल टू 0 में हटा देती हूँ तो ये अपना बहुपद हो जाएगा, और इक्वल टू 0 लगा दिया या फिर इक्वल टू में कुछ भी लिख दिया तो ये आपकी समीकरण हो जाएगी, ठीक है। अब है आपके ये तो है। अब इसके बाद है आपकी गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना है। समीकरण, ये समीकरण द्विघात समीकरण है, जिसकी घात x की घात 2 हो तो वो द्विघात होती है, द्वि मतलब 2 घात हो जिसकी x की, तो इसमें x का मान निकालना है आपको। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये एक एग्जाम्पल है, ये आपकी कोई समीकरण दे रखी है। अब इसको बोल रहा है कि गुणनखंड विधि से आपको इसको हल करना है, उसके मूल निकालने, मूल मतलब x के मान, यहाँ पर घात 2 है x की तो मतलब x के 2 मान निकलेंगे, अगर x की घात 3 है तो x के 3 मान निकलेंगे। अब ये द्विघात है तो x की घात तो 2 ही होगी, मैक्सिमम की बात कर रही हूँ मैं, तो इसके मूल ज्ञात करना मतलब x के मान निकालने हैं, ठीक है। तो ये तरीके देखिएगा, यहाँ पर देखिए इसके टुकड़े करने हैं, x² और यहाँ पर -10 ऐसा का ऐसा आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। आपको क्या करना है, ये जो साइड के हैं जो भी लिखे हुए हैं नहीं तो लिख दीजिए, जो भी बस इसके टुकड़े करने हैं, किसके थ्रू, इन दोनों के थ्रू। यहाँ पर क्या x² का गुणांक क्या है 1 है, और यहाँ पर -10 है, या फिर 10 मान के चलिए। अब ये क्या है 10, या रफ वर्क कर रही हूँ मैं, 10 को क्या लिख सकते हैं, इसकी गुणनखंड विधि बोला है ना, गुणनखंड विधि से, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 2। मैंने क्या किया, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं इनके गुणनखंड, यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर 10 है, तो 1 × 10 मतलब 10 ही है टोटल, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 10 है ना, तो इसका क्या लिख दिया मैंने, 10 को 5 × 2 लिख सकते हैं। इनके थ्रू -3 लेके आना है। अब 5 और 3 का क्या करें कि 3 आ जाए। अब सोचिए, तो -3, और ध्यान में रखिएगा ये -3 है, -3 कैसा आएगा,
अगर मैं 5 में से 2 को माइनस करती हूँ तो 3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस का 3 आ रहा है और हमें चाहिए माइनस का 3। तो क्या करेंगे, 2 में से -5 करेंगे तब तो -3 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ पर लगता है। यहाँ पर बड़ी संख्या अपनी 5 है, उस पर क्या साइन है, माइनस का है, तो इस पर माइनस का आएगा। तो हम ये वाला यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 और 2 इसकी सहायता से इसके -3 लेके आना है। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, यहाँ 2 अपना प्लस का है तो प्लस का 2x, यहाँ पर -5 है तो माइनस का 5x, ठीक है। अगर हम यहाँ पर x लगाना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर x है ना। अब देखिए 5x में से अगर 2x माइनस करेंगे 3x ही आएगा ना, वही टर्म आई बीच वाली, बस इसके टुकड़े किए किसके थ्रू, इन दोनों के लेफ्ट और राइट जो भी टर्म लिखी है उसके थ्रू, ठीक है। अब इसके क्या है, स्टार्टिंग की 2 और स्टार्टिंग की 2 में से कॉमन लेंगे। अब इन दोनों में सिर्फ x कॉमन लग रहा है तो x बाहर ले लिया, यहाँ पर सिर्फ एक x बचा, यहाँ प्लस का साइन है प्लस लगा दिया, ये x बाहर कॉमन आ गया तो सिर्फ 2 बचा है, यहाँ पर क्या बचा 2। मैंने बोला था पहले भी अगर कॉमन यहाँ पर लेते हैं अगर माइनस का साइन तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा। अभी 10 क्या होता है, 5 × 2 होता है, मतलब 5 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो बाहर कॉमन क्या आ जाएगा अपना 5 आ जाएगा कॉमन। अब इसमें से 5 तो बाहर आ गया और ये x बचा, माइनस का था, बाहर माइनस का कॉमन ले लिया तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस है, बाहर माइनस कॉमन लिया है तो अपोजिट हो जाते हैं साइन, तो ये भी प्लस का हो जाएगा अपना। ये 5 × 2 होता है, 5 तो बाहर आ गया, 2 यहाँ पर बच जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए ये 2 पोर्शन बचे, अब इसमें से अपना x+2 कॉमन आ रहा है, x+2 ले लिया बाहर। अब यहाँ पर क्या बचा, खाली एक x बचा, -5 बचा यहाँ पर, इसमें से x+2 बाहर आ गया तो यहाँ पर -5 बचा इक्वल टू 0। अब गुणा में कोई 2 संख्याएं गुणा में बराबर 0 हो तो ये अकेली भी 0 होगी, ये अकेली भी सेपरेटली 0 होगी, तो x+2 इज इक्वल टू 0 एंड x-5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये प्लस का 2 है, वहाँ पर जाएगा माइनस का हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू माइनस का है, वहाँ पर जाएगा अपने राइट हैंड साइड, तो ये x का मान माइनस से प्लस का हो जाएगा। मतलब x के मान क्या क्या है, एक तो -2 आया और एक 5 आया, अपने आंसर है, ये मूल निकल गए अपने, x का स्क्वायर था तो 2 मान निकल गए, ठीक है। एक बार और देख लीजिए क्या किया है, यहाँ पर 10 है, 10 के टुकड़े किए मैंने 5 × 2। अब ये 5 - 2 करेंगे तो 3 आएगा प्लस का, लेकिन हमें माइनस का 3 चाहिए इसलिए 2 - 5 किया, इससे क्या है अपने -3 आ गया, तो इसी को मैंने 2x और 5x रख दिया, ठीक है। या फिर आप ये बोलोगे कि x क्यों लगाया, ये x आप ये भी ले सकते हैं, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x² अगर मैं रखती हूँ, ठीक है, तो ये एक 5x हो गया, ये 2x हो गया अपना, ठीक है, तो यहाँ पर x तो लगाना पड़ेगा। आप x से कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर x हटा दिया है, अभी सिर्फ आपको संख्याओं का करना है, बाद में यहाँ पर या फिर ध्यान में रखिए यहाँ पर x लगा दीजिएगा। उसके बाद आपको सिर्फ स्टार्टिंग की 2 में से कॉमन ले लिया, स्टार्टिंग की 2 में से कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पर लास्ट में क्या हो जाएगा, x+2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर सिर्फ x बचा, यहाँ पर माइनस बचा, यहाँ पर 5 बचा बराबर 0, और इस तरह से हम x का मान निकाल लेंगे। अब इसके बाद क्या है, ये तो एक एग्जाम्पल करवाया था मैंने, अब 3.3x से अब स्टार्ट करवाती हूँ मैं। अब ये वाला देखिए 3.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न समीकरणों की जांच करके बताइए कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं। और मैंने द्विघात समीकरण के लिए आपको बताया है कि अगर x की घात मैक्सिमम अधिकतम अगर 2 होती है तो वो क्या होती है, द्विघात समीकरण हो जाएगी। तो इन्हें थोड़ा सॉल्व करके चेक करना है कि x² की टर्म रह रही है या नहीं है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ, मैं सेकंड क्वेश्चन लूँगी क्योंकि क्यूब वाला है, उसके बाद दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे, ठीक है। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ। इसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर x है, ये मल्टीप्लाई में ब्रैकेट लगा हुआ मतलब ये x मल्टीप्लाई होगा तो ये इसका इससे ये वाला x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x² हो जाएगा, x², फिर प्लस का साइन लगा हुआ है प्लस, ये वाला x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा, यहाँ पे +8 लिखा हुआ है तो यहाँ पर +8 लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इक्वल टू का साइन है। अब ये देखिए a², ये वाला फॉर्मूला बन रहा है a² - b²
इज इक्वल टू ए प्लस बी, और इनटू में यहाँ पर एक में बाकी का ए माइनस बी। ये होता है फॉर्मूला अपना बीजगणित के अंदर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी फॉर्म में तो हम ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए की जगह यहाँ पर अपना एक्स है और बी की जगह यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 क्या है, बी क्या है अपना 2 है, तो 2 का स्क्वायर। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। इन सब को मैं अगर अपने राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊंगी तो अपोजिट साइन हो जाएंगे। प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का है सॉरी माइनस का है प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0। कुछ भी नहीं बचा, सारी टर्म्स में अपने लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गए तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अभी देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो रिमूव हो गई, तो द्विघात समीकरण वो पॉसिबल है क्या, ये नहीं है ना। यहाँ पर सिर्फ एक्स की टर्म बची है, एक्स और 8 प्लस का है, 4 भी प्लस का है, दोनों को प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा इक्वल टू 0। यह एक कौन सी है, ये रेखिक हो गई जिसकी घात 1 होती है, ठीक है। यह है रेखिक समीकरण है, रेखिक समीकरण है, अर्थात यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब इस प्रकार से अपना कौन सा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है एक्स प्लस 2 का होल क्यूब है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। फॉर्मूला आपको याद रखना है, a की जगह यहाँ पर x है और b की जगह 2 है। बस आपको इसके अंदर a की जगह x रखना है और b की जगह 2 रखना है, इससे कंपेयर करके देखिए, ठीक है। तो मैं इससे इस स्टेप को सॉल्व कर रही हूँ, इसके थ्रू फॉर्मूला लगा रही हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ये x का क्यूब प्लस b क्या है अपना, b क्या है अपना 2 है तो b का क्यूब, तो इसका क्यूब प्लस 3ab मतलब x इंटू 2, b क्या है अपना 2 प्लस सॉरी ब्रैकेट a प्लस बी मतलब x प्लस 2 और इक्वल टू अपना क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या होता है, 2 को 3 बार गुणा करना, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 को फिर 2 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, प्लस इसको गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6x हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट है ध्यान रखिएगा। अब है ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास का रूल आपको पता है ना। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर 6x है, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 6x इससे भी मल्टीप्लाई होगा। और बीजगणित में आपको खास तौर पे क्या किस बात का ध्यान रखना है, साइन का। यहाँ पर तो ऑल पॉजिटिव है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब माइनस का होता है, माइनस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप स्टार्टिंग में अगर आपने माइनस की भी गलती कर दी है तो फिर क्या होगा, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए माइनस प्लस माइनस का खास तौर पे आपको ध्यान रखना है अलजेब्रा के अंदर, बीजगणित के अंदर। 6x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2x हो गया ना, एक्स स्क्वायर गुणा करने पर इनकी पावर क्या होती है, घात है जुड़ जाती है। प्लस का 6x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, x आ जाएगा, x तो है ऑलरेडी, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, और इक्वल टू ये एक्स क्यूब। अब ये वाली सारी टर्म्स को वहाँ पर लेके जाती हूँ, तो मैं पहले लिख लेते हैं जो भी टर्म्स थी अपनी। माइनस का हो जाएगा ये एक्स क्यूब, प्लस का था, और ये जो माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0। अभी देखिए प्लस का है और ये माइनस का पॉजिटिव साइन का कट गया। एक्स क्यूब तो अपना रिमूव हो चुका है, एक्स क्यूब तो अपना रिमूव हो गया। अब बाकी क्या सबसे बड़ी घात कौन सी है अपनी, एक्स स्क्वायर, 6x स्क्वायर। पहले 6x स्क्वायर लिख देती हूँ मैं, उसके बाद और कुछ है यहाँ पर 6x स्क्वायर के बाद ये 12x अपना, तो प्लस का
12x। उसके बाद देखिए ये 4 है, कांस्टेंट वैल्यू अपनी 4 प्लस ये भी 8 अपना, सॉरी 8 अपना प्लस का है, 4 भी अपना प्लस का है, तो 4 प्लस 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, प्लस का 12 इक्वल टू 0। तो अपनी क्या ये दिख रही है घात, मैक्सिमम घात अपनी क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगी, द्विघात समीकरण है। यह एक द्विघात समीकरण है। तो हमें यही चेक करना है कि इसके अंदर कौन सी द्विघात समीकरण है या नहीं। ये तो नहीं थी, ये है, ठीक है। तो ये मैंने 2 तो क्वेश्चन करवा दिए हैं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और अब आपको मैं सेकंड क्वेश्चन करा देती हूँ, सेकंड क्वेश्चन बता देती हूँ। सबसे पहले है क्या क्वेश्चन इसमें, जो कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल करवाया ना, द्विघात गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण को हल करना है, जो कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया। अब आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद बाकी के थोड़े ही जो टिपिकल दिख रहे हैं वो कुछ नहीं है, बहुत इजी है। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको मैं देख लूँगी क्या है ये, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन सेकंड का। अभी आपका सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, 2x², यहाँ पर +3। बस आपको किसके टुकड़े करना है, ये -5 को इसके थ्रू लिखना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं सिर्फ x² को अभी रेस्ट पे कर रही हूँ, मतलब नहीं लिख रही हूँ, उसे इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, कन्फ्यूजन होता है। ओनली मैं यहाँ पर 2 और 3 ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर x है, x² की वजह से ही आता है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, मतलब 2 × 3। यहाँ पे क्या 2 × 3 है, 2 और मतलब 2 और प्लस के 2 और प्लस का 3 से -5 है। यहाँ पर देखिए -5 लेके आना, अगर 2 + 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा। प्लस या माइनस करने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए, जो कि -5 है। यहाँ पे प्लस का 5 आ रहा है। अब क्या करें, अगर माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो वो गड़बड़ी हो जाएगी। चाहिए तो हमें 5 ही, लेकिन साइन अपोजिट, तो क्या करेंगे, तो हम -2 और -3 लेंगे। तो माइनस माइनस तो प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो दोनों को प्लस करेंगे, -5 आएगा। बड़ी संख्या का ही चिन्ह आता है, जो कि 3 है, अपनी बड़ी संख्या है, उस पर माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो हम ये ना लेके ये वाला लेंगे, ठीक है। अब क्या करने का है अपने को, कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, -2x और -3x। यहाँ पे क्या लिख दे, -2x -2x, 3 है नहीं, -3x। अब दोनों का अगर माइनस माइनस प्लस होता करेंगे तो -5x आ ही जाएगा, इसी के टुकड़े हुए ना। और दोनों को तो ऐसे कैसे एज इट अपन ने लिख दिया, =0 है, तो मैंने =0 भी लगा दी। ये अपना रफ वर्क है, ध्यान रखिएगा। अब स्टार्टिंग के 2 टर्म में से अपने को कॉमन लेना है, स्टार्टिंग के 2 टर्म में और लास्ट के जो भी 2 टर्म्स हो उसमें से हमें कॉमन लेना है। साफ साफ कॉमन दिख रहा है, इसमें 2 कॉमन है, x भी कॉमन है। देखो मैक्सिमम पावर इसमें 2x, इसमें x भी है, इसमें भी x है, मतलब 2x बाहर आ जाएगा टोटली। यहाँ पर क्या बचेगा, 1x बचेगा, क्योंकि 1x हमने बाहर ले लिया है, तो यहाँ पर x आ जाएगा। ये माइनस है, माइनस आ जाएगा। और ये 2x हमने पूरा का पूरा बाहर कॉमन ले लिया है, ठीक है। जब ऐसे स्थिति में कुछ भी नहीं बचता तो 1 तो है ना, ×1 कर दूंगी मैं, तो 1 तो बचेगा ना। अगर पूरा कॉमन आ रहा तो वहाँ 1 लिख दिया जाता है। और यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा जब कॉमन लेते हैं ये वाले क्वेश्चन में, खास तौर पे ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस की बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस ज़रूर लगाना है आपको, मतलब माइनस भी कॉमन ले रहे हैं। अब जो कॉमन ब्रैकेट के अंदर आएंगे ना, जो जिस साइन के वो अपोजिट साइन हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, तो -3 कॉमन ले लिया एक तरह से हमने। अब यह 3 तो बाहर आ गया, माइनस भी बाहर आ गया, मतलब ये x आएगा यहाँ पर, माइनस का था जो कि अब क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस का हो जाएगा, क्योंकि हमने बाहर माइनस कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पर 3 है, 3 तो बाहर ले लिया, यहाँ +1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ माइनस का आएगा क्योंकि हमने बाहर माइनस कॉमन ले लिया। अंदर की सारी टर्म्स क्या आएंगी, जो माइनस की थी वो प्लस की होगी, और जो प्लस की थी माइनस की हो गई, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, यहाँ पर =0। अब देखिए x -1 दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी, तो बाहर रख दिया। क्या बचा यहाँ पर, 2x बचा, -3 बचा यहाँ पर। इसमें प्लस माइनस का, मैं फिर से बोल रही, प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखिएगा। अभी गुणा में 2 टर्म अगर गुणा में =0 हो तो ये भी 0 होगी और ये भी 0 होगी, मतलब -1 = 0 एंड 2x - 3 = 0। इससे x का मान निकालना है, तो माइनस का 1 वहाँ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। एक तो ये अपना x का मान निकल गया,
एंड सेकंड इसमें देखेंगे 2x तो यहीं पर है, माइनस का 3 अगर अपने राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस से प्लस का हो जाएगा। अभी अपना x का मान नहीं निकला है, यहाँ पर 2 भी है, गुणा में है तो वो भाग में चले जाएगा। गुणा वाली संख्या भाग में जाती है, प्लस या माइनस की संख्या है वो माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी। अगर गुणा में है, गुणा में था 2x के साथ तो वो वज्र गुणा से नीचे डिवाइड में आ जाएगा। गुणा वाला भाग में, भाग वाला गुणा में, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। तो अपना x का मान ही आ गया, मतलब x के मान अपने 2 निकल गए क्योंकि द्विघात थी, 2 x के मान तो निकलने ही थे। तो x का मान क्या हो गया, 1 और 1 3/2 अपना आंसर हो गया। बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था इसमें। तो अब इसके बाद आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन मैं होमवर्क देती हूँ, और जो रूट वाला आप देखते ही घबरा जाती हूँ इसलिए मैं थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन आपको करा देती हूँ। रूट वाला है वो। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये रूट वाला थर्ड नंबर का क्वेश्चन लिया है मैंने। अब देखिए यहाँ की जो √3x², ये वाला टर्म लिखा और ये वाला टर्म भी यहाँ लिख देती हूँ मैं, +7 √3 = 0। अब अपने पास क्या है, x² को इग्नोर करते हुए यहाँ पर क्या है, रफ वर्क कर रही हूँ मैं, यहाँ पर क्या है, √3 × 7 √3। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × √3 एक पूरा 3 बन जाएगा, 7 × 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 √3 अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो वो एक 3 बन जाता है पूरा। ठीक है, याद रखिएगा। अभी क्या है अपना 7 × 3 हो गया, इसके थ्रू हमें क्या लेके आना है, प्लस का 10। सिंपल सा दिख रहा है, 7 + 3 करेंगे, 7 + अगर 3 करेंगे तो वो 10 हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा अपना 10 हो जाएगा। अब प्लस का चाहिए क्योंकि हमें, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लस का 7x यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, 3x प्लस की कॉमन लेने में आसानी रहेगी, और यहाँ पर 7x ले लेते हैं। ठीक है, 7 यहाँ से कॉमन आ जाएंगे इसलिए 7 को मैंने यहाँ पर रख दिया, क्योंकि प्लस माइनस में हम कैसे भी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, क्योंकि 3 + 7 करो या 7 + 3 करो, आना तो 10 ही है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, क्रम विनिमय का नियम है ये। अब इसके बाद इसमें से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, √3। यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देती हूँ, √3 × √3 = 3 होता है, मतलब 3 के गुणनखंड क्या होता है, √3 × √3। याद रखिएगा किसी भी रूट की बात करें तो। अब यहाँ देखिए कॉमन क्या आ रहा है, ये √3 है, और मैंने अभी आपको बताया √3 × √3 3 होता है। 3 मतलब ये 2 √3 है ना, तो एक √3 बाहर ले सकते हैं, एक x कॉमन ले सकते हैं, मतलब √3x बाहर कॉमन ले रही हूँ मैं, पूरा √3 बाहर गया, एक x यहाँ पर कॉमन आ गया, एक x बचा अपना, प्लस का साइन लगा दिया। ये 2 √3 है, अभी बताया मैंने 2 √3 है, तो एक तो बाहर आ गया और एक यहाँ पर बच जाएगा √3, और ये वाला x तो बाहर कॉमन ले चुकी हूँ मैं, तो यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस का साइन ही आएगा। अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, 7 ही कॉमन आएगा, सिर्फ 7 बाहर कॉमन लिया, यहाँ पर x बच जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन, यहाँ पर 7 बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, और √3 बच जाएगा = 0। अब इसमें देखिए x + √3 इसमें भी है, तो कॉमन आ जाएगा, x + √3 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचेगा, √3x प्लस का 7, क्योंकि ये तो प्लस का 7 बचेगा, ये तो बाहर गया, = 0 चलता जा रहा है अपने पास। अब क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट = 0 है, मतलब ये भी 0, और ये अपना √3x + 7 = 0। अब क्या होगा, x का मान यहाँ से निकालेंगे तो प्लस का था √3, तो ये जाएगा माइनस का √3 हो जाएगा। एक x का मान तो हमने ये निकाल लिया। अब यहाँ से x का मान निकालना है, पहले 7 को क्या लेके जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3x = -7। x का मान निकालना है, गुणा में है इसलिए डिवाइड में जाएगा, गुणा में है x के साथ, कोई भी साइन नहीं होता मतलब वो गुणा में होता है, तो ये √3 है, डिवाइड में चला जाएगा। तो अपने x के मान क्या निकले हैं, -√3 एंड -7/√3 अपने आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद कुछ और क्वेश्चन है जो मैं करा देती हूँ, और ये आते भी है दिखता है, देखते हैं आगे के क्वेश्चन।
अब ये आगे क्वेश्चन है, ये वाला, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला 5th नंबर का क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, एग्जाम में आया हुआ भी है आई थिंक। अब ये बाकी के जो दोनों क्वेश्चन है ये तो आपका होमवर्क है, और बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं और इसको तो मैं करेक्शन करवा दूंगी, बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं आप, ठीक है।